फटाफट से बताते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक ऐसा इदारा है जो अब मफलूकुल हाल लोगों के लिए या उन हुनरमंदों के लिए एक राहत का सामान बन रहा है और एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रहा है, और वो इदारा है खादी विलेज एंड इंडस्ट्री बोर्ड। ये वो इदारा है जो जम्मू कश्मीर के चप्पे चप्पे के अंदर इस वक्त काम कर रहा है और खुद एतमादी के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आज जरा इस प्रोग्राम के हवाले से और आज इस पूरे मामले पर जरा गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर हिना भट्ट साहिबा है, चेयरपर्सन है, वाइस चेयरपर्सन है जी खादी विलेज बोर्ड की। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा मेरे साथ ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम खादी विलेज बोर्ड की बात को सुनते तो समझ आता है कि महात्मा गांधी साहब का एक ख्वाब, एक वो एजिटेशन जो उन्होंने शुरू किया था और मुल्क के अंदर एक वक्त खादी का आम होना, उसके बाद हालात बदले, वाक़ात बदले, इदारे कायम हुए लेकिन डिफंग लग रहे थे। लेकिन पिछले 8-9 महीनों के दौरान जिन एक्टिविटीज को जम्मू कश्मीर के अंदर देखा जा रहा है, जिस तरीके से इसमें सूरत देखी जा रही है, एक बार फिर सुर्खियों के अंदर है, लेकिन इस बार सुर्खी पॉजिटिव है। लास्ट टाइम नेगेटिव थी, अब पॉजिटिव है। किस तरीके से आप इस पूरे प्रोसेस को रिवाइव करने में लगी हैं, क्या कुछ आपके सामने है? देखिए, मैं पहले आपको बताना चाहूँ खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, इस इदारे का काम क्या है, मकसद क्या है। खादी ना सिर्फ सफेद कपड़ा, जो पूरे आम लोगों को मालूम है कि सिर्फ सफेद कपड़ा खादी माना जाता है। साउथ की बात करें, सिल्क जो हाथ से बनाया जाता है वो खादी है। वेस्ट की तरफ सफेद कॉटन का कपड़ा हाथ से बनाया हो वो खादी है। हमारे जम्मू कश्मीर में वुलन्स जो हाथ से बनाया हो, जिसमें मशीन का कोई भी काम नहीं है, उसको खादी कहते हैं। विलेज इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे गांव में जितना भी हुनर है उसको रिवाइव करना, उसके आर्टिजन्स को बराबर सही तरीके से वेजेस मिले, और हमारा जो हुनर है जम्मू कश्मीर का, न कि सिर्फ मुल्क में, हमारी पूरी दुनिया में जो मशहूर है हमारे कल्चर के लिए, हमारे आर्ट के लिए, उसको जिंदा रखने का काम खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड का है। अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड यूथ को अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करने के लिए जो हम हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं, उनको लोन देते हैं 35% सब्सिडी, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम है जो सेंटर की स्कीम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम स्कीम जो हमारी खुद की यूटी की स्कीम है। इन स्कीम्स को अवेल करके हमारा यूथ, हमारे अनएजुकेटेड एम्प्लॉयड या एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करके अपना रोजगार, अपने साथ और 10 लोगों को रोजगार दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, जब मैं देख रहा था और रिव्यू कर रहा था इस पूरे डिपार्टमेंट को, तो पता लगा कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जैसे आपने खुद भी कहा कि जनाब एवेन्यूज हमारे पास बहुत है, लेकिन शायद आवाम तक पूरी इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ एक खादी का कॉन्सेप्ट है जो महात्मा गांधी साहब ने हमारे सामने रखा था। लेकिन जब मैं देखता हूँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, तो जो फाइनेंशियल ईयर 2021-22 है, 1.70 से ज्यादा, यानी 1,70,000 से ज्यादा बेरोजगारों को रोजगार का मौका देना इस इदारे की तरफ से, क्या आप इसे कामयाबी मान रहे हैं या कामयाबी की ओर पहला कदम मान रहे हैं? देखिए, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड 3 साल में पूरे मुल्क में नंबर 1 नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में मानी गई है। 3 साल में हमने 35,184 यूनिट्स सक्सेसफुली एस्टैब्लिश किए हैं, जिसमें हमने 748 करोड़ पैसा सिर्फ सब्सिडी पैसा दिया है जो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाता है। ये पेपरलेस स्कीम है, विदाउट नेपोटिज्म है, हर कोई चीज ऑनलाइन आपने करना है, किसी भी बेनिफिशियरी को किसी भी दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने हैं। और इन 3 सालों में हमने 3 लाख यूथ को, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, इससे एम्प्लॉयमेंट हमने जनरेट की है, दैट इज एग्जैक्टली 3 लाख। देखिए, कोविड था या हमारे जम्मू कश्मीर में हालात हैं, हमें ना तो ऑफिस जाने की जरूरत थी, हमारे बेनिफिशरीज को ऑनलाइन आपके पोर्टल पे केस अपलोड होता है, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट और आपका आधार कार्ड। हमारे यहाँ से बैंक
सैंक्शन करता है और विद इन 45 डेज आपका केस सैंक्शन होता है। कोविड में जब सारे लोग हाउस अरेस्ट थे, घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, उस साल भी खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड घर बैठे काम कर रहा था। हमारा यूथ जम्मू कश्मीर का इन स्कीम्स का फायदा उठा रहा था और उस साल भी नंबर 1 पोजीशन पे पूरे मुल्क में खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड आया है। तो ये जो सारी हमारे यूनिट्स हैं सक्सेसफुली रन होते हैं। 10 लाख पहले हम सर्विस सेक्टर के लिए देते थे, 35% सब्सिडी, 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए, वो भी 35%। पहले हमारे जैसे बाकी यूटीज और स्टेट्स में मिनिस्ट्री टारगेट्स देती है कि आपने इतने केसेस करने हैं, इतने पैसे के साथ आपने इतने टारगेट्स को अचीव करना है। हमने वो बहुत ही कुछ महीनों में बखूबी हासिल किया। फिर हमने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के थ्रू गुजारिश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारे यूथ के लिए कुछ एक्स्ट्रा किया जाए। 32,000 करोड़ से हमारा सब्सिडी अमाउंट पहले साल उन्होंने 82,000 करोड़ किया। फिर वो हमने कुछ महीनों में खर्च दिया। फिर हमने गुजारिश की कि इसको टारगेट लेस किया जाए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड यूथ के लिए पूरे मुल्क में से एक जम्मू कश्मीर वाहिद स्टेट है जहां पे जिसको टारगेट लेस रखा कि जितने भी हमारे यूथ हैं काम करना चाहते हैं, अपनी यूनिट्स बनाना चाहते हैं, वो बेझिझक करें। फिर हमने गुजारिश की, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारे 10 लाख सर्विस सेक्टर और 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का था, हमने गुजारिश की इस बार हमारे ऑनरेबल एलजी साहब का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मिनिस्ट्री से बात की कि 10 लाख और 25 लाख आज की महंगाई के हिसाब से, क्योंकि ये 2008 में स्कीम आई थी, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, और आज 22 है, तो इसको एनहांस किया जाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10 लाख से इसको 20 लाख सर्विस सेक्टर के लिए एनहांस किया, 25 लाख से इसको 50 लाख एनहांस किया है टिल 2026। और उससे ज्यादा बेहतरीन बात यह है कि ये स्कीम पहले सिर्फ रूरल एरियाज में हम काम कर पाते थे, अर्बन में भी इस बार पहली बार सरकार ने इसको अर्बन एरियाज में भी डॉक्टर रीना, बट बड़ा इम्पोर्टेंट ये है, जब हम लोन की बात करते हैं, सब्सिडीज की बात करते हैं, तो वो एक लंबा प्रोसेस हमारे सामने होता है कि आप आएंगे, फिर सिंगल लाइन विंडो हमारे पास है नहीं, कहीं पर भी बड़े वादे हैं लेकिन नहीं है, और फिर जब तक वो बनता है तब तक दम तोड़ देता है आदमी, उसकी हिम्मत छोड़ देती है और बाद में उसको बैंक से भी रिजेक्ट किया जाता है। तो इसमें भी क्या उसी तरीके से जो हम रूटीन में अदर डिपार्टमेंट से लोन की देखते हैं कि जनाब आपने आना है, फिर क्यू में लगना है, फिर देखते हैं जी क्या होगा। और अक्सर शिकायतें ऐसी थी कि पहले ज़माने में माना जाता है खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड जो है ये जी एक पॉलिटिकल इदारा है, तो बड़े महदूद लोगों को रसाई है जी जो पॉलिटिकली बड़े फिट होते हैं। देखिए, जो हमारी ये फिगर्स है 35,184, 3 लाख और 7,118 करोड़ पैसा, ये हमारे पोर्टल्स के फिगर्स है, आज की डेट के पोर्टल्स के फिगर्स है, जो आप वेरीफाई कर सकते हैं। इनका एक्सेस डीसी साहब के पास होता है, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास होता है, हमारे पास होता है। जैसे आपने बताया कि धक्के खाते हैं, जैसा मैंने आपको प्रोग्राम के स्टार्ट में ही बताया कि ये पेपरलेस स्कीम है। हर एक शख्स के पास आज की डेट में एक स्मार्टफोन है। हमारी KVIB वेबसाइट पे जाएं, वहां पे KVIB आएगा, आप सिर्फ फीड करें KVIB, उसमें PMEGP आएगा, REGP आएगा, DIC आएगा। तो आप KVIB स्कीम में जब PMEGP पे क्लिक करते हैं, आपके कुछ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वहीं आपको मिलते हैं, जिसमें सिर्फ आपको अपना नाम, डेटा चेंज करना है और आपका केस पोर्टल पे जाता है, जिसका पूरा डेटा डीसी साहब के पास होता है, सेक्रेटरी साहब के पास होता है, चीफ सेक्रेटरी साहब के पास होता है। तो हमें पता लगता है कि पोर्टल में कितने केसेस आए हैं, फिर हम इन केसेस को बैंक में फॉरवर्ड करते हैं। दिक्कत ये है कि बैंक्स में केस रिजेक्ट होते हैं। बैंक में केस रिजेक्ट होने का कारण कि आपका सिविल स्कोर ठीक होना चाहिए। आपने अगर कोई और लोन लिया है और आप डिफॉल्टर रहे हैं, तो आपको कोई भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू लोन नहीं मिल सकता है अगर आप डिफॉल्टर हैं। जी,
दूसरा, अगर आपने लोन लिया है, आपकी वाइफ को लोन नहीं मिल सकता है, घर में एक शख्स को इसके लिए लोन मिल सकता है। सो बैंक की अपनी कुछ नॉर्म्स है, आरबीआई गाइडलाइंस है इसको लेके। आज की डेट में अगर हम 3 साल से लगातार पूरे मुल्क में नंबर 1 आए हैं, वो ये इस वजह से है कि खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड लोगों के साथ, हर बेनिफिशियरी के साथ। डॉक्टर साहब ये भी जरा बताइएगा, बैंक और डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, तब जाकर ही होगा। कितना वक्त लगता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि अब आप इस पूरे मामले को मॉनिटर खुद भी कर रही हैं, कितना वक्त लगता होगा प्रोजेक्ट अप्राइजल से लेकर क्लियरेंस तक? देखिए, बेनिफिशियरी अगर बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हमारे पास आता है, विद इन 45 डेज आपका केस सैंक्शन होना चाहिए। अगर बेनिफिशियरी को बैंक बुलाता है हार्ड कॉपी के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, वो सही टाइम पे अगर डॉक्यूमेंट्स उनको दे दे, हमारे ऑफिस में तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में आपका सारा क्लियर हो जाता है। बैंक की जो फॉर्मेलिटीज है, जो मैं मानती हूँ कि बैंक्स इन स्कीम्स का बैकबोन है, तो अगर बेनिफिशियरी कोऑपरेट करे बैंक्स के साथ, तो विद इन 45 डेज आपका केस कंप्लीटली सैंक्शन हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बताइए, जब हम डिपार्टमेंट वाइज बात करते हैं, ये तो स्कीमों की बात हुई, अचीवमेंट्स की बात हुई, लेकिन खबर ये भी है कि खादी विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड जो है वो इस वक्त जी मैन पावर का क्रंच है, और ज्यादा एक्सेल हो सकता है, लेकिन जो विंडोज है वो क्लोज कर दी गई हैं। कोई विंडोज हमारे यहाँ पे थी नहीं, न है। हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में आपको दफ्तर मिलेगा। जी बिल्कुल, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड में जो अभी मैन पावर की बात करें, रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। जो पिछली रिक्रूटमेंट पिछली सरकार में हुई थी, वो हमने टर्मिनेट कर दी थी, और सही तरीके से, विदाउट नेपोटिज्म, ट्रांसपेरेंट तरीके से कैसे रिक्रूटमेंट होगी, उस पर चर्चा चल रही है। और बहुत जल्द खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड की रिक्रूटमेंट भी शुरू हो जाएगी। सही चीज को लाने के लिए कुछ समय लगता है, कोई एक्सरसाइज लगती है, और हम नहीं चाहते हैं कि फिर कोई रिक्रूटमेंट हो और सही तरीके से उसमें सही बच्चे सिलेक्ट ना हो, तो वो थोड़ा प्रोसेस में टाइम लग रहा है। तो कब तक वो एक्सपेक्टेड है कि जो पिछली बार टर्मिनेट हुआ था? और ये गवर्नर साहब, ये बहुत अच्छी बात है आपने कहा, आप ये बधाई है, ये कंग्रेचुलेट मैं अपनी टीम को करूंगी, खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड, जो हम इतने कम मैन पावर को लेके इतने डिफिकल्ट टेरेन में भी आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में नंबर 1 कायम रहे हैं 3 साल से लगातार। या आप शाबाशी दे सकते हैं मेरी केवीआईबी टीम को। डॉक्टर साहब, ये बस आखिर में एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, अकाउंटेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑटोनॉमस बॉडीज के अंदर, लेकिन जब मैं सीएजी और दीगर रिपोर्ट्स को देख रहा था, तो उसमें आपका इदारा जो है वो यहाँ पर लैतुलैल से काम कर रहा है। पिछले कई सालों से जो रिपोर्टिंग होनी चाहिए थी, जो ऑडिट होना चाहिए था, वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आपके टेन्योर से पहले से ये मामला चल रहा है, कंटिन्यूसली गया है। तो क्या वहां पर कुछ बेहतरी के आसार दिख सकते हैं? 3 साल से जो आप फाइनेंशियल ऑडिट बोले या फिजिकल ऑडिट बोले, वो लगातार हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँ, हमारे इन ऑडिट्स की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन कश्मीर डिवीजन में भी होती है थ्रू स्कॉस्ट जम्मू, और हमारी कश्मीर यूनिवर्सिटी थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन इन यूनिट्स की करती है, बैंक्स यूनिट्स की वेरिफिकेशन करती है। और मैं आपको बताना चाहूँ, जितने भी यूनिट्स एस्टैब्लिश होते हैं उनमें टोटल एनपीए रेट 1% है। वो भी कि बेनिफिशियरी चला नहीं पाता यूनिट सक्सेसफुली, कोई न कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से वो 8% एनपीए रेट है। ये जो ऑडिट आप बता रहे हैं, ये हमने सरकारी दायरों में ही रख के किया है। कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू स्कॉस्ट हो, या हमारी जितनी भी टेक्निकल एजेंसी है, वो कश्मीर स्कॉस्ट है, जम्मू स्कॉस्ट है, क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है। सो हर चीज का ऑडिट सालाना होता आ रहा है। पहले सरकारी बातें जो थी वो आज की डेट में नहीं है। ई ऑफिस से जो बदलाव आया है कि आप, हर आम इंसान अपने घर बैठे अपनी फाइल देख सकता है, एक अकाउंटेबिलिटी एक ऑफिसर के लिए है। और जैसा मैं फिर आपके प्रोग्राम में दोहराना चाहूँ, हमारे अफसरों के पास, हमारे दफ्तरों में आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको एक स्मार्टफोन की जरूरत है, उस पे पोर्टल पे जाने की जरूरत है, वेबसाइट पे
आप क्लिक कीजिए और आप अपना लोन अवेल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ टाइम देने के लिए और डिपार्टमेंट की कारकर्दगी पर गुफ्तगू करने के लिए कि किस तरीके से काम जो है वो किया जा रहा है और किस ट्रांसपेरेंसी से आपने काम को आगे बढ़ाना है।